हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 की जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसमें आप कैसे अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, साथ ही साथ कितना कॉलेज आप फिल कर सकते हो। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पे अपग्रेडेशन सिस्टम का क्या मतलब होता है, कि अपग्रेड करने का क्या मतलब होगा। उसके साथ ही साथ A to Z इंफॉर्मेशन आपको काउंसलिंग के बारे में इस वीडियो में पता लगने वाली है कि आपकी चॉइस प्रेफरेंस कैसे होनी चाहिए। काफी स्टूडेंट जो कमेंट करते हैं कि भैया मैं 18 के 18 कॉलेजेस लगा दूंगा तो क्या मुझे सीट अलॉटमेंट हो जाएगी कि नहीं होगी। नहीं बच्चों, ऐसी गलती नहीं करनी है। आपका सीक्वेंस मैटर करता है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज पहला होना चाहिए। तो चलिए लास्ट ईयर की एक बार दिखाते हैं। यहाँ पे आपको जब रिजल्ट आएगा तो तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक चीज आपको आएगा NR और दूसरा आएगा NP। ओके, NR NP आएगा, उसके साथ ही साथ आपका लिखा आएगा FCNA। ओके, FCNA ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस FCNA को समझने की आपको ट्राई करना है कि FCNA का मतलब क्या होता है। FCNA का मतलब होता है कि आपकी चॉइस फिलिंग पे आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ। चलिए, ऐसी गलतियां कौन करता है। जो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं जो टॉप रैंक पे होते हैं वो इस तरह की बहुत सारी गलतियां करते हैं। जो टॉप लगभग 1500 रैंक तक होते हैं उनसे ये गलतियां सबसे ज्यादा होती है कि उन्हें लगता है कि उसको वो कॉलेज मिलेगा बट वो मिलता नहीं है और अपनी सीक्वेंस को गड़बड़ कर लेते हैं। उनसे भी ज्यादा रैंक वाले को, लगभग डबल रैंक वाले को सीट मिल जाती है बट उस बच्चे को सीट नहीं मिलता। अब इसका यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में फिर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता और ओपन राउंड में वो पार्टिसिपेट करता है, जिससे उसको 25,000 पे करने होते हैं। ये काफी हेवी अमाउंट होता है। उसकी वापस रिटर्न पॉलिसी काफी लंबी प्रोसेस होती है। तो बच्चों, इन सब से बचना है। और यदि आपको हमारी टीम से काउंसलिंग कराना है, यदि आपको कोई भी नॉलेज नहीं है एमसीबीएसई नर्सिंग के काउंसलिंग के बारे में कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कहाँ पे सीट मिल सकता है, तो पिछले 5 साल से हमारी टीम काउंसलिंग करवा रही है। तो यहाँ पे आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मे भी आपका 1 साल बचा दे। आपका 1 साल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई कीजिएगा कि आपका 1 साल बच जाए। आपका जो भी रैंक है उस पर सीट मिलेगा नहीं, एक बार व्हाट्सएप मैसेज करके जरूर पूछ लीजिए। अब यहाँ पे लास्ट ईयर रिजल्ट पे दिखाते हैं कि ये आपका देखो सीट अलॉटमेंट है। NR NP का मतलब होता है कि बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ओके, उसके बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो काफी जगह आपको FCNA लिखा मिल जाएगा। FCNA का मतलब होता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसके आधार पे आपको सीट में नहीं मिला। लास्ट ईयर की बात करें तो लेवल 75 पे भी FCNA देखने को मिल गया था। ये इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चों ने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं किया। अब यहाँ पे आप जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो 1000 से 1500 रैंक वालों में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है। ओके, तो नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो फिर आपको FCNA देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग में गलतियां होती है बच्चों, वो मैक्सिमम स्टूडेंट जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वही बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं। तो FCNA का मतलब आप समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो लगभग 223 पे रैंक पे ही FCNA आ गया, लेकिन उससे ज्यादा रैंक वाले UR कैटेगरी के बच्चों को भी यहाँ पे देख सकते हो सीट अलॉटमेंट हो जाती है। ओके, ये इसलिए होता है क्योंकि चॉइस प्रेफरेंस में आप गलतियां करते हो। तो बच्चों, आपको इस साल ये गलतियां नहीं करनी है। आपको अपना 1 साल बचाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 281 रैंक पे FCNA लिखा आ गया। फिर उसके बाद आप फर्स्ट राउंड में जब पार्टिसिपेट कर लोगे तो फिर उसके बाद आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 293 रैंक पे भी FCNA लिखा आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको जो सीट अलॉटमेंट हुई है तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी रैंक तक भी नहीं हुआ। ओके, तो इस तरह से बचना है। अब यहाँ पे कितना चॉइस फिलिंग की बात कर लेते हैं, कितना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो आप टोटल 18 कॉलेजेस चॉइस फिलिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका सीक्वेंस है वो मैटर करता है बच्चों। तो सीक्वेंस सही से रखना है। आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है वो सारी सीक्वेंस में आपका होना चाहिए। और अपग्रेडेशन सिस्टम क्या होता है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है emsexam.ac.in। ओके, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करने के बाद एकेडमिक कोर्सेज पे विजिट कीजिएगा। अब यहाँ से आपको जो है लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे होनर्स पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको RSU कोड आपको लगाना है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए हम किसी स्टूडेंट्स का लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद नीचे की ओर जैसे स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो BSc, नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे। ओके, यहाँ पे अच्छे से देखना ध्यान से। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपका काउंसलिंग के लिए इस पे क्लिक करना है। जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको BSc नर्सिंग पे जस्ट क्लिक करना है। जस्ट यहाँ पे किस पे क्लिक करना है, आपको BSc नर्सिंग पे क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू डिटेल पे आपको जाना है। जैसे आप व्यू डिटेल पे ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आएगा
लॉगिन टू अप्लाई। ओके, लॉगिन टू अप्लाई, इस पे आपको क्लिक करना है। जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पे, आपके ईमेल आईडी पे एक एप्लीकेशन नंबर और एक पासवर्ड आया होगा। लगभग आपका यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर ही जो है आपका इंटर कैंडिडेट या मोबाइल नंबर ही आपकी आईडी होती है और पासवर्ड आपका जो है वहाँ पे दिया होता है। और यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है और यदि आपके पास कोई ईमेल नहीं आया तो फिर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कैसे करोगे, इसमें आपको फॉरगेट पासवर्ड में जाना है। यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ईमेल आईडी दिया था उसको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है उसको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पासवर्ड चला जाएगा, मतलब आपके पास आपके ईमेल या आपके मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड जाएगा और जो आप नया पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब जैसे वो क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपको वापस लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और उसमें आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था यहाँ से आप फिर से इस पोर्टल को लॉगिन कर सकते हो, आप काउंसलिंग प्रोसेस में जा सकते हो। आपको ईमेल आईडी की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई भी ईमेल नहीं आया तो इस तरह से भी आप रजिस्ट्रेशन, अब इस तरह से आप पोर्टल ओपन कर लीजिएगा। अभी आपके पास सीक्वेंस आ जाएगी। ओके, अब जो आपकी रैंक है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 1200 आपकी रैंक है, ऑल इंडिया 1200 रैंक है या आपकी ऑल इंडिया 3000 से 4000 के बीच में, तो आपको पहले वो सीक्वेंस देनी है जो आपकी रैंक पे मिल सकता है। मतलब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि अपग्रेडेशन सिस्टम चलता है। मतलब आपको पहले जो क्या करना है, पहली जो 2 कॉलेज है वो ऐसी कॉलेजेस देनी है जिसमें आप अपग्रेड कर सको। ओके, अपग्रेड कर सकते हो। ओके, ऐसी मतलब टॉप कॉलेज देना जिससे आप अपग्रेडेशन सिस्टम कर लेते हो। मान ले फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारी 2000 रैंक है बट मुझे चांसेस है कि यार एम्स रायबरेली कम जो है एम्स रायबरेली मिलने का चांस कम रहेगा, तो मैं यहाँ पे एम्स रायबरेली मैं जाऊंगा ओपन राउंड तक या सेकंड राउंड तक। मैं जाऊंगा कि सेकंड राउंड तक मुझे एम्स रायबरेली मिल जाए। उसके बाद मुझे जो कॉलेजेस मिल सकती है उसको सीक्वेंस तैयार करूंगा। तो इस तरह से हमारी टीम क्या हेल्प करती है, आपकी पूरी जो सीक्वेंस है वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या होती है वो बना के देती है, जिससे आपका एफसीएनए कम से कम नहीं लिखा हो। मतलब आपकी यदि अच्छी रैंक है तो बच्चों यहाँ पे आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए और एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने चाहो। अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है, एक मिनट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रेंडमली, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे फील करके बता रहा हूँ कि मान लो मैंने रेंडमली एक चॉइस प्रेफरेंस कर दिया। ओके, रैंक के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं वैसे हमारी टीम, लेकिन फॉर एग्जांपल हमने समझाया यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो आपको फर्स्ट राउंड में एम्स पटना मिल जाता है। ओके, तो आपको जैसे एम्स पटना मिलेगा तो आप अपग्रेड के लिए आगे जा सकते हो, मतलब सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए जा सकते हो। अब यहाँ पे जो आपकी 3 चॉइस फिलिंग, टॉप 3 चॉइस फिलिंग है, इसी में से इससे आपको सेकंड राउंड में एम्स को कोई लेना देना नहीं होता। अब ये जो अगले राउंड में ये सिर्फ ये 3 कॉलेज ही आपको मिलेगी। यदि इन 3 कॉलेज की कट ऑफ इतनी जाती है तो ये मिल जाएगी, अदरवाइज आपको यही कॉलेज वापस मिल जाएगा जो फर्स्ट राउंड में आपको मिला था। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुका है कि अपग्रेडेशन करना हमेशा करोगे। अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि हमेशा ऊपर की चॉइस ही आपको मिलेगी, आपको नीचे की चॉइस फिलिंग नहीं मिलता है। तो पहली जो 2-3 चॉइस प्रेफरेंस होती है वो ऐसे लगाओ जिस बच्चे की रैंक अच्छी है। मान लो ये नहीं कि जिसकी 5000 रैंक है वो भी एम्स, वो नहीं करना है। जिस बच्चे का रैंक अच्छा है, ठीक है, तो वो हायर कॉलेज के लिए, जो टॉप कॉलेज है उसके लिए ट्राई कर सकते हो, उसको टॉप फर्स्ट एंड सेकंड पे रख सकते हो। कम से कम 2 कॉलेज आपको रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करना है तो एक अच्छी कॉलेज है। यही मान लो आपको एम्स पटना में 1 नंबर पे कर दूंगा तो यहाँ पे जैसे हम एक आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाता तो फिर आपका अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं होता है, रिवर्स आपका नहीं चलेगा, आपका हमेशा ऊपर का कॉलेज देखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे जब अपग्रेडेशन करो तो टॉप कॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो आपके स्कोर पे लगभग मिल रही है। ओके, तो ये चीज आप पूरा आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो सेव प्रोसीड पे आपको क्लिक करके उसके बाद चॉइस फिलिंग लॉक करके आप प्रिंट निकाल सकते हो। ये हमने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है। बाकी आपकी चॉइस फिलिंग इस बच्चे की जिस रैंक के हिसाब से ही आपका एनालिसिस करके पूरा प्रॉपर हमारी टीम जो है वो करके देगा। तो जब बच्चों जिस बच्चे को हमारी टीम से काउंसलिंग कराना है, जो पिछले 5 साल से एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल आरयूएचएस उसके साथ ही साथ आईसीआर की काउंसलिंग कर रही है, तो यहाँ पे आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो क्योंकि आपका बच्चों 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी आपका 1 साल बच जाए। ओके, टोटल हमारा तीनों राउंड का प्रोसेस का चार्ज होता है 799, जिसमें आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाता है। तो जो भी बच्चा एनरोलमेंट होना चाहता है वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे या आप इस नंबर पे 9801089479 पे मैसेज या कॉल कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। आपको समझ में आ चुका है कि इतनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, अपग्रेडेशन सिस्टम कैसे होता है, किस तरह से एफसीएनए लिखा आ सकता है। ओके, हाई रैंक पे, अच्छी रैंक होने पे भी आपको सीट नहीं मिलेगा, आपसे हाई रैंक पे भी सीट बच्चों को मिल जाता है। कैसे मिलता है सारा चीज समझा दिया है। चॉइस फिलिंग की गलती के कारण ऐसा होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, फिर और वीडियोस मिलेंगे ताकि आपको सारा चीज समझ में आ जाए। चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।